नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, भारत माता की जय, जय माँ सरस्वती। सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाइए भैया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास से जुड़ेंगे भैया। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। बहुत शानदार तरीके से क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर आज जो होने वाले हैं वो है हमारे फिगर सीरीज। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं इसको कहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा आपका ये, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज वाला, है ना। फिगर सीरीज, फिगर सीरीज यानी कि आकृति श्रृंखला। आकृति श्रृंखला, आपको 2-3 आकृति दी जाएंगी, नेक्स्ट वाली फिगर आपसे पूछी जाएगी कि अगली फिगर जो होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसी के जैसा, इसी पर आधारित है फिगर एनालॉजी। ये इसी पर बेस्ड है बिल्कुल। जो फिगर सीरीज में लॉजिक्स होते हैं ना, वो यहां पर कुछ लॉजिक्स फॉलो होंगे। तो इसी का छोटा भाई है ये, इसी का छोटा भाई है, ठीक है। तो बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको एक फिगर दी जाएगी और उस फिगर में कंडीशन कुछ इस प्रकार से दी जाएंगी। ये मान लिया जाए इस तरीके की फिगर हमको दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर कुछ आपको कुछ भी चीजें दी जा सकती है। मान लो मैं कहने लगूं 1 2 3 4, यहाँ 4 सर्कल हैं। फिर अगले वाले में उसने क्या किया, 1 2 3 4, एक और बढ़ा दिया। फिर अगले वाले में क्या किया, 1 2 3 4 और फिर एक इधर बढ़ा दिया, ठीक है। फिर अगले वाले में आपसे पूछ लिया जाएगा कि नेक्स्ट जो आएगा वो कैसा आएगा। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस तरीके की चीजें दी गई हैं। लेफ्ट में बढ़ाया तो हो सकता है इधर बढ़ा कर दे या इधर बढ़ा कर दे, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आएगा। ऑप्शन जैसे कि यहाँ 4 सर्कल है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर 7 आएंगे, वो निश्चित हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें चलो, बहुत शानदार। क्लास ओपन है कि नहीं? क्लास तो चल रही है बेटा, क्लास तो चल रही है मेरे भाई, क्लास तो चल रही है। क्लास में दिक्कत क्या आ रही है मुझे ये तो बता दो। चलो जी, क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ उठा के रखे हैं क्योंकि वर्तमान समय में चल रहा है आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम, मैं आपको बता दूं। और फिगर सीरीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई थी कि फिगर सीरीज इंपॉर्टेंट है और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो भी बताया था। भाई वर्तमान समय में इस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। वर्तमान समय में अभी दिखाऊंगा आपके भी, है ना, कि इनमें बहुत सारे लेटर्स लिखे होते हैं। ए लिख दिया, इधर पी लिख दिया, इधर डी लिख दिया, इधर आर लिख दिया, इधर एम लिख दिया, इधर सी लिख दिया, इधर एन लिख दिया, इधर ओ लिख दिया, इधर आर लिख दिया। अब इनमें परिवर्तन करता है। जैसे मान लो ए को वहां से उठाकर यहाँ पहुंचा दिया दूसरे नंबर पर, पी को वहां से उठाकर यहाँ पहुंचा दिया भैया, डी को यहाँ पहुंचा दिया, आर को यहाँ पहुंचा दिया। तो इनमें आपस में चेंजेस करता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसको बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, लेकिन हमको पूरा क्वेश्चन देखना नहीं होता। मैं बताऊंगा वहां पर आप कैसे सॉल्व करोगे उन चीजों को। हम आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया गया है आप देखोगे, 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल है, लेकिन इनका क्रम जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है भाई? पहले चारों ऊपर थे, फिर इनमें से उधर से उतरकर एक नीचे आ गया, फिर उधर से उतरकर एक और नीचे आ गया, अब इधर से उतर के एक और नीचे आ जाएगा। यानी कि अब जो 4 सर्कल आएंगे वो इस वाली लाइन पर यहां आ जाएंगे। यही तो कंडीशन बनकर आएगी। पहले चारों ऊपर थे, फिर एक नीचे आ गया, उधर से लास्ट वाला नीचे आ गया, फिर ये वाला थर्ड वाला और नीचे आ गया, फिर उधर से लास्ट वाला जो है उतर कर नीचे आ जाएगा। 4 यहाँ पर ट्राइंगल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ट्राइंगल ऐसे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर चले गए, फिर एक इधर चला गया। अब ये तीनों यहाँ आ जाएंगे, 1 2 और 3। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो फटाफट से चेक करो, ये वाला तो गलत हो गया, है ना। ये वाला कुछ हद तक बिल्कुल शानदार लग रहा है, सटीक एकदम। इस वाले में क्या, इसमें 3 ही सर्कल दिए हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें 4, इसमें ये ट्राइंगल ये वाला गलत दिया है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट होगा। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्टली राइट आंसर होगा।
बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा। चीजों को देखो, कंपेयर करो और आंसर बताओ कौन सा विकल्प सही हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे ये जो आपका जेड टाइप में अगर बना हुआ है, ये पहले कैसा था, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। अब कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में भी इसी तरीके से आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, सेम है ना। पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, अब आएगा हॉरिजॉन्टल। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, अब कितनी लाइन आएंगी, पांच। एक दो तीन चार पांच लाइन ऐसे बना दोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसके जैसा पांच लाइन वाला भैया, इसमें चार लाइन आ रही है, ये गलत हो जाएगा। इसमें चार आ रही है, ये गलत हो जाएगा। एक दो तीन चार पांच, पांच इसमें है, एक दो तीन चार पांच इसमें है। तो इनमें से आपके जैसा कौन सा है, ये वाला परफेक्टली राइट होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कितने समय में सॉल्व करने चाहिए, मैं बता देता हूं आपको इस चीज के बारे में भी। आपके एग्जाम में आते हैं टोटल, भैया आपके एग्जाम में आते हैं टोटल 80 क्वेश्चन, है ना। 80 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन मैथ के, ये लास्ट का काम है, हालांकि मैं बताऊंगा ये सारी चीजें आपको। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जीएस से रिलेटेड आते हैं, और 20 क्वेश्चन की मैं बात करूं, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं भैया हिंदी या इंग्लिश। एक करना होता है इनमें से, या तो आप हिंदी चूज कर लेना जिसको जैसा उचित लगे। ज़्यादातर तो हिंदी ही करते हैं बच्चे, तो मैं इंग्लिश को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, हिंदी। तो 20 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये। सबसे पहले एग्जाम में आप क्या करोगे, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले एग्जाम में आप इसको करना और इसको करना। इसके बाद चाहे आपसे जितने भी क्वेश्चन हो जाए, हिंदी में आप, मुझे लगता है कि 20 में से 20 कर लोगे अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी बच्चों ने 20 में से 20 किए हैं, प्रीवियस ईयर में भी, पिछली साल भी, ठीक है। तो हिंदी करोगे सबसे पहले और फिर इसको करोगे। इन दोनों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 12-15 मिनट के बीच का टाइम अपने पास रखना, 12 से 15 मिनट का टाइम, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं 15 मिनट ही कहकर चलूंगा, इसके लिए 15 मिनट आपको देने होंगे, ठीक है ना। और रीजनिंग के लिए आपको बस 18 मिनट देने हैं शुरुआत में। 18 मिनट में आपसे जितने क्वेश्चन हो जाए आप 18 मिनट में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, उनको नहीं करना शुरुआत में, उनको स्किप कर देना है। मान लो एक या दो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, भाई नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, तुरंत स्किप कर दो तुरंत उसको। तो 18 मिनट में आपसे जितने क्वेश्चन हो जाएं, मुझे लगता है कि 18 मिनट में 20 के 20 भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका लॉजिक बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से कर लेते हैं हम उनको। अब देखो 15 मिनट आपने यहाँ यूज कर ली, 15 मिनट, और 18 मिनट यहाँ यूज कर ली, तो 18 और 15 33, बाकी बचा टाइम यहाँ पर लगा लो मैथ में। अब जिनका मैथ वीक है तो वो सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को ही करें। 20 में से जिसने अगर 12-13, जिनका मैथ वीक है, 20 क्वेश्चन में से 12-13 उसने कर लिए, जिसका मैथ वीक है, वो बाकी टाइम फिर रीजनिंग और जो क्वेश्चन बचे हैं उन पर लगा सकता है। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा मैथ अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वो 17, 18, 19 तक यहाँ कर सकता है आराम से, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लॉजिक है, फटाफट से देखेंगे सभी लोग और लॉजिक बताएंगे क्या लॉजिक यहां पर होने वाला है। सर दूसरे का बी सही है, कहां से बी सही लग रहा है बेटा आपको, पागल हो क्या? अरे मेरी बात तो सुन लो, इसमें एक लाइन आ रही है बेटा, एक लाइन, इसमें 2 लाइन आ रही है, 2 लाइन, इसमें 1 2 3 लाइन आ रही है बेटा, इसमें 4 आ रही है, 1 2 3 4 लाइन आ रही है, तो 5 लाइन वाला ही तो आंसर होगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, नहीं पूछा गया, ना क्लॉक ना कैलेंडर। अब जरा ध्यान से देखना चीजों को, ये लास्ट वाली दोनों फिगर क्या है बेटा, ध्यान से देखोगे तो सेम है। लास्ट वाली दोनों फिगर जो हैं ये सेम है, इनमें कोई बदलाव है क्या कहीं पर भी, बताओ मुझे।
ये एरो ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इनमें कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट 5वें नंबर की फिगर आपसे पूछी गई है, 5th नंबर पर कौन सी आएगी, अगली वाली। तो अगली वाली जो फिगर आएगी उसमें हमारी ये एरो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज ही रहेंगी, इनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखो बिल्कुल परफेक्टली सभी में लिखी हुई है, ठीक है। अब बात आती है शुरुआत की जो 2 फिगर हैं हमारी, शुरुआत की ये जो 2 फिगर है इनको किस तरीके से मैनेज किया गया है। ध्यान से देखो चीजों को भैया, कैसे आप इनको मैनेज करोगे। देखो ये दोनों की दोनों फिगर, ये दोनों की दोनों फिगर इससे मैच कर रही है। ध्यान से देखो जरा चीजों को, लेफ्ट में था राइट में था, लेफ्ट में राइट में, और ये दोनों फिगर इससे मैच कर रही हैं, ये दोनों फिगर इससे मैच कर रही हैं। अल्टरनेट पर चल रही है गाड़ी, अल्टरनेट का अर्थ है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। तो पहली वाली तीसरे से कंपेयर कर रही है और तीसरी वाली अब 5वें से कंपेयर करेगी, यानी कि ये ऐसे आएगा और दूसरा वाला ऐसे हो जाएगा। भैया चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें चीजें गलत दी हैं, इसमें चीजें गलत दी हैं, इसमें गलत दी हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न और शानदार, अगला प्रश्न और भी शानदार है, अगला प्रश्न और भी शानदार है। सीन 2 लगाते रहो भाई साथ के साथ, चेक करो चेक करो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो ब्लैक पार्ट को काउंट करो। आपके पास जो है ना एक पेंटागन है, आपके पास क्या है, एक पेंटागन है और उसके हिस्से हुए पड़े हैं कुछ इस तरीके से, उसके पार्ट बटे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक भैया, है ना। अब उसने क्या किया, इस वाले हिस्से को ब्लैक किया। अब उसने इस वाले हिस्से को ब्लैक, पहले ये था तो एक छोड़कर आगे चला गया, तो मैं कह सकता हूं यहां +2 कर दिया, +2। ध्यान से देखना चीजों को। अब यहां से चलूंगा तो यहां था 1 2 3, अब +3 पर चला गया, +3, तीसरा कॉलम ब्लैक किया। यहां से चलूंगा 1 2 3 4, यहां से चलने पर चौथा कॉलम ब्लैक किया, चौथा कॉलम। अब आप क्या करोगे, यहां से चलने पर 5वां कॉलम ब्लैक करोगे। यहां +2 क्यों कर रहा हूं भाई, 1 और 2, इस वाले को तो ब्लैक किया, इस वाले को। अब यहां से चलूंगा तो देखो यहां ये वाला ब्लैक है तो 1 2 3, तीसरा ब्लैक है। यहां से चलूंगा तो 1 2 3 4, चौथे नंबर का ब्लैक है। अब यहां से चलूंगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक आएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक में आएगा। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो भैया, कौन सा राइट है, परफेक्टली राइट है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली राइट आंसर। बस चीजों को देखना है, पहचानना है। सीरीज है तो अगला पद। वर्तमान समय में इस तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं एसएससी के, दिल्ली पुलिस जो करा रही है ना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम को एसएससी करा रही है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में। और मैंने बोला भी था उनसे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखाया था, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए भी है। चलो तो हम इसको देखते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगता है दोस्तों। हमको चीजों में पहचान करनी होगी कि जैसे मैं देख रहा हूं कि ये कोने वाला एक्स जो है वो इस कोने पर आ गया। क्या ये ट्राइंगल इस कोने पर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। क्या ये एक्स इस कोने पर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। क्या ये वाला ट्राइंगल इस कोने पर जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। ये चीज है ना, आपको ऐसे मैच करनी है, ठीक है। पहला काम हो गया, ट्राइंगल का काम हो जाता है हमारा फिनिश। अब मैं दूसरी चीजों को देखूंगा। दूसरी चीज कैसे, ये ऊपर वाला बीच वाला यहां आ गया, ऊपर वाला टी यहां पर आ गया, ऊपर वाला सर्कल यहां पर आ गया, तो ऊपर वाले टी को यहां लेकर आ जाना। पहले इतना मैच कर लो, इतना किस किस ऑप्शन में आया है। यहां ट्राइंगल नहीं है तो गलत कर दूंगा भैया, यहां बीच में टी आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, देखो एक्स ओ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है पी आएगा या ए आएगा बीच में, ये चीज चेक करनी है। बाकी ऑप्शंस को नहीं देखूंगा मैं फिर, ठीक है। तो मुझे पी और ए के बारे में पहचान करनी है कि ये कहां पर आएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर, ये वाला जो एस है बीच वाला, इसमें कहीं है एस? बताओ, सोचो, एस इसमें कहीं है? नहीं है, गायब हो गया। इसमें सी है कहीं पर? नहीं है, गायब हो गया। एक नई फिगर आ रही है, ये क्या कह रहा है जी,
और यहाँ स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर यहाँ पर गायब हो गया, नहीं है। तो भाई ये जो ए टाइप में कर बना हुआ है थोड़ा सा कुछ इस तरीके का बॉक्स, ये अगले वाले में आएगा ही नहीं, अगले वाले में आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो ये आंसर हो नहीं सकता, फिर ये आंसर हो नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन, क्योंकि जो बीच वाली फिगर है वो अगले वाले में गायब। देखो एस इसमें कहीं भी नहीं है, त्रिभुज TCOX, तो एस सी में बदल गया, सी बॉक्स में बदल गया, बॉक्स इस ए में बदल गया, तो ए एक नई फिगर में बदलेगा। और नई फिगर क्या दी है यहाँ पर? P फॉर पैरट, ए आएगा नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट ये देखो, ये है वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में। वर्तमान समय में SSC के द्वारा यही चीजें पूछी जा रही हैं, बिल्कुल यही चीजें। और इनको स्टूडेंट समझते हैं सर बहुत हार्ड है ये, नहीं, ये बहुत टुच्चा सा सवाल है। जब उस टाइम पे भी बताया था। अब बच्चे जो हैं, बच्चे क्या कर जाते हैं, गुरुजी सीरीज के क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग आ रहे हैं, नॉन वर्बल सीरीज के, क्या उसमें तो बहुत सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उनको कैसे सॉल्व करें? और मैंने उनको सॉल्व करना बताया था, मैराथन भी कराई थी, उसमें भी बताया था। भाई देखो इनमें क्या चीज लगी हुई है, चलो देखो जरा। छठ पूजा की छुट्टी कब से? बेटा छठ पूजा तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है इस बार संडे को पड़ रही है ना? संडे को पड़ रही है ना? तो संडे को पड़ रही है तो फिर छुट्टी किस बात की? छठ पूजा जैसे दिवाली संडे को पड़ गई थी, छठ पूजा भी शायद संडे को ही पड़ रही है इस बार, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें पहचानो, भाई ये लेफ्ट वाला आर यहां चला गया, ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट वाला बॉक्स जो है वो यहां जा रहा है, तो लॉजिक नहीं मिला, सेम लॉजिक नहीं मिला। तो इसका अर्थ है ये अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज का अर्थ है पहले का रिलेशन किसी दूसरे के साथ होगा। अब मैं देख रहा हूं, जैसा मैंने देखा इस आर को यहां से उठाकर यहां ले गया। अब इन दोनों में जो लॉजिक है, इस वाले 3 को यहां से उठाकर यहां ले गया। तो भाई पहले दूसरे में जो लॉजिक है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेकंड में जो लॉजिक है वो थर्ड फोर्थ में है, लेकिन मुझे तो फिफ्थ वाला चाहिए। अब मुझे फिफ्थ वाला चाहिए तो मैं लॉजिक ऐसे ढूंढूंगा, दूसरे का तीसरे के साथ ढूंढूंगा, तो चौथे का पांचवे के साथ बन जाएगा, क्योंकि वहां लॉजिक ही ऐसा है। पहली और दूसरी आकृति में जो रिलेशन है वो तीसरी और चौथी में सेम है, क्योंकि लेफ्ट वाले आर को इधर ले गया तो लेफ्ट वाले 3 को इधर ले गया, तो लॉजिक सेम हो गया। तो मैं बात करता हूं, मुझे 5वें नंबर की फिगर चाहिए, तो मैं दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ बनाऊंगा, तो चौथे का पांचवें के साथ वही रिलेशन फॉलो कर देना है। तो इसका अर्थ है ये चीज अब बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। कैसे? पहचानो बस फटाफट से। ये ऊपर वाला बॉक्स नीचे उतर कर आ गया, तो इसका अर्थ है ये ऊपर वाला बॉक्स नीचे उतर कर आ जाएगा। पहला काम ऑप्शंस में चेक कर लो, यहाँ स्टार है, यहाँ एफ है, ना तो ये आंसर हो सकता ना ये। अब इन दोनों को चेक नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन को, अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करूंगा मैं। ये बॉक्स यहां पर बस अंतर, इस अगर मैं ए को ही चेक कर लूं तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा ना। भाई सारी चीज देखनी नहीं है एग्जाम में, गलतियां ढूंढनी है। अगर मैं देखूं कि ए आएगा या ओ आएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस ए को ही चेक कर लो, यानी कि ये जो बीच वाला 9 है, अगर मैं यहां देखूं, ध्यान से देखना, इस वाले बीच वाले 9 को, क्योंकि बीच में ए है तो मुझे ए को ही चेक करना है कि ए जाएगा कहां पर। तो ये बीच वाला 9 ऊपर से उतर के यहां बीचों बीच आ रहा है नीचे, यानी कि ऊपर से उतरकर बीचे बीच यहां पर आ जाएगा नीचे, तो यानी कि यहां ए आएगा, ओ किसी भी हालत में नहीं आ सकता। इसका अर्थ है हमारा ये दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ऐसा करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पूरी चीजें नहीं देखनी है, किसी एक चीज को देखो, उससे 1 या 2 ऑप्शन कट जाएंगे, फिर 2 ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करो कि किसमें क्या गलती है। भाई इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि ए के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ सकता है, इस ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉक्स इधर है, बॉक्स इधर है। अब यहाँ या तो ए आएगा या ओ आएगा, तो हमने बस ए को चेक कर लिया कि ए आएगा या ओ आएगा, तो हमने ऊपर वाले ए को देखा तो इसमें ऊपर वाले को नीचे ला रहा है, तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ, ए आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चेक करो, एक इस टाइप का भी पूछा गया है, देखो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग।
वही लॉजिक जैसे कि इसमें आप देखोगे बी और एल को क्या लिख दिया, एल बी लिख दिया, बी एल को एल बी लिखा, लेकिन फिर आगे एस एल को क्या लिखा है, एल एस लिखा है, एल एस। बात समझ में आई कुछ? पहली दूसरी में जो रिलेशन है वो तीसरी चौथी में है ना। रोकना ऊपर है स्टार से। अच्छा, स्टार से आप करना चाह रहे हो, स्टार के अकॉर्डिंग, चलो स्टार को भी बता देता हूं। ये लो भैया, स्टार के लिए कह रहे हैं बच्चे के जी सर स्टार की वजह से भी तो हो सकता है। मेरी बात सुनो बेटा, कुछ नहीं होगा, बस पहचानना है। स्टार इसमें कहाँ है, नीचे आ रहा है, नीचे, तो नीचे वाले को ढूंढो, नीचे वाला जा कहाँ पर रहा है, नीचे वाला ए जो है वो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ए, तो ये वाला स्टार जो है ना बेटा वो यहाँ पर जाएगा, स्टार यहाँ पर जाएगा। जा रहा है या नहीं जा रहा, ये जा रहा, देख लो, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ चीजें ठीक है ना, सब कुछ चीजें ठीक है। अगर आप ध्यान से करोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे बी एल एल बी हो गया, एस एल एल एस हो गया, तो पहली दूसरी का रिलेशन तीसरी चौथी का, मुझे तो चाहिए पांचवी वाली, तो मैं ऐसे थोड़ी ना देखूंगा, मैं क्या देखूंगा फिर, मैं देखूंगा इन दोनों का रिलेशन इसके साथ बना दिया जाएगा। पहली वाली को नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो, जरूरत नहीं है ना। तो इसने क्या किया, एल पहला वाला दूसरे नंबर पर गया, तो मैं भी पहले वाले को दूसरे नंबर पर पहुंचा दूंगा, यहां पर एल चला जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक। चलो जी, फिर बी एल बी पी टी, केवल लास्ट वाले को, ध्यान से देखो चीजों को, और आसान हो गया, केवल लास्ट वाले को शुरुआत में रख रहा है, बाकी चारों के चारों सेम आ गए, बाकी चारों के चारों क्या आ गए, सेम आ गए, तो मैं भी लास्ट वाले को पहले रखूंगा, यानी कि पी यहां पर आएगा, बाकी चारों सेम आ जाएंगे, एल एस सी और टी, पी एल एस सी 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 टी, ऑप्शन नंबर बी, पी एल एस सी टी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा अत्यंत सुंदर और शानदार होगा, बिल्कुल शानदार जवाब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो भाई। फिगर सीरीज है, अगर चीजों को बारीकी से देखोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। ये वर्तमान समय में क्वेश्चन चल रहे हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं, तो पूरा फोकस यहां होना चाहिए। कमेंट पमेंट बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मत दो आंसर, मुझे नहीं चाहिए आपका आंसर अभी फिलहाल के लिए, यहां चीजें फिट हो जानी चाहिए। अगर यहां चीजें फिट हो गई ना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका आंसर सही है, बस समझ में आना चाहिए। तो पूरा फोकस यहां रखो कि मैं बता क्या रहा हूं चीजों में, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अन्यथा फिर एग्जाम में फिर परेशान हो जाओगे, गुरुजी कठिन आ गया, फिर ये कहते हो आपके जी हार्ड आया है। नहीं, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। इसमें पहचानोगे पहला वाला P लास्ट में गया, क्या पहला वाला R लास्ट में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पहला वाला I लास्ट में जा रहा है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, पहली दूसरी का रिलेशन है, तीसरी चौथी का है, मुझे चाहिए पांचवी वाली, तो पांचवी वाली चाहिए तो मैं दूसरी और तीसरी का रिलेशन बनाऊंगा, तो चौथी और पांचवी का यहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, तो इनमें रिलेशन ढूंढ लूंगा। ढूंढो तो इन दोनों में क्या किया उसने भैया, इन दोनों में क्या किया, इस आई को देखो, पहले तीन को कैसे लिख रहा है, पहले तीन को कैसे लिख रहा है, आई को शुरुआत में देखो, यहां अगर मैं नंबर लिखना चाहूं तो आपको थोड़ा ज्यादा आसान सा लगेगा, आर ई और आई लिखा हुआ है दोस्तों, और उसको उसने क्या लिखा, उसने लिखा आई आर और ई, पहले तीन को ऐसे लिख दिया, यानी कि आई को उठाकर शुरू में रख दिया, तो आप भी यही काम कर देना, टीसीआर में आर को उठाकर शुरू में रख देना, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आर को उठाकर शुरुआत में रख देना, टीसी को बिल्कुल एज इट इज रख देना, टीसी को बिल्कुल एज इट इज रख देना। फिर अगले तीन पर उसने क्या किया, अगले तीन पर क्या कर रहा है, पी को उठाकर शुरुआत में रख रहा है, देखो पीसीटी, पीसीटी, ये देख लो, ध्यान से देखो चीजों को, तो आप भी ई पी आई को क्या लिखोगे, आई को शुरुआत में लिख दोगे, आई को, और फिर ई पी को एज इट इज लिख दोगे, ई पी को एज इट इज लिख दोगे, तो आर टी सी आई ई पी, आर टी सी आर टी सी आर टी सी आई ई पी, आई ई पी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल शानदार जवाब। ये ऐसे चीजें देखनी होती हैं एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा रखे हैं जिससे कि आपको ज्यादा समझा सकूं, ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर सकूं।
तो आपको बस पहचानना है कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा, कैसे चीजों को सॉल्व किया जाएगा। पहचानो और आंसर बताओ। चलो जी, हम देखते हैं पहला वाला 5 उठकर गया लास्ट में। क्या पहला वाला स्टार उठ के लास्ट में जा रहा है? नहीं जा रहा, ये तो यहां जा रहा है, तो रिलेशन बिगड़ गया। रिलेशन बिगड़ गया तो इसको हटाओ, लेकिन यहां रिलेशन नहीं बिगड़ा, ये जा रहा ऐसे यहां पर। वही कॉन्सेप्ट है पहली वाली फिगर का, भैया दूसरी के साथ रिलेशन है और तीसरी का चौथी के साथ रिलेशन है। मुझे चाहिए पांचवे वाला, तो मैं फिर रिलेशन को कर दूंगा चेंज। मैं इसका रिलेशन इसके साथ बनाऊंगा, इसका इसके साथ बनाऊंगा। ठीक, चेक करेंगे सभी लोग। पहला वाला स्टार दूसरे नंबर पर गया, तो पहला वाला एक्स दूसरे नंबर पर जाएगा बीचों बीच, भेज दो। बीचों बीच जहां आ रहा है वो आपका आंसर होगा। यहां ये स्टार है तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलो उसके बाद अगर मैं बॉक्स को देख लूं, तो बॉक्स की वजह से आंसर आ सकता है, या कोई दूसरा भी आप देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इतना काम हो गया एक्स का। ठीक है, अब अगर मैं कहूं वी को, मैं वी को देखना चाह रहा हूं, वी जा रहा है दूसरे नंबर पर, तो ये वाला डी जाएगा भैया इधर वाले नंबर पर, चला गया। ये वाला बॉक्स इधर जा रहा है, तो ये वाला एन जो है इधर आ जाएगा। तो एक्स डी एन ऐसे मैच कर लो जहां भी आ रहा है। एक्स डी जेड गलत, एक्स डी एन ठीक है, एक्स एन एन यहां डी आना चाहिए था, ये गलत है। तो आपके पास बचा क्या? ऑप्शन नंबर 3 बचा, ऑप्शन नंबर 3। वर्बल वाले में लॉजिक कैच करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, सब चीज ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप के साथ, इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से देखना जरा। पहले फिगर को 45 डिग्री, या पहले स्टार को चेक कर लो। स्टार इस कोने पर था, स्टार ऊपर वाले कोने पर, स्टार लेफ्ट वाले पर, स्टार नीचे वाले पर, अब स्टार जाएगा इधर वाले पर। पहला काम तो ये हो गया, चलो आसान था ये। इस कॉलम से ऊपर, फिर लेफ्ट में, फिर इधर नीचे, फिर इधर, अब इधर की तरफ चला जाएगा। तो स्टार का काम इतना हुआ कि वो इस कोने पर, यहां स्टार नहीं है ये गलत, यहां स्टार नहीं है ये गलत। अब आ जाती है बात इस लाइन की, एरो की। एरो नीचे आएगा, कैसे आएगा भैया? फर्स्ट वाले से अगर कंपेयर करना चाह रहे हो, यहां से इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखना चाहो, इस चीज को लिख देना। यहां से यहां तक जाने में 45 डिग्री 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। अब यहां से यहां तक जाने में 90 डिग्री है, वो भी कैसा? क्लॉकवाइज, CW लिखूंगा क्लॉकवाइज। अब यहां से यहां तक जाने पर 45 डिग्री ACW एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से यहां जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। लॉजिक क्या रहा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चले जाओ। पहले वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त, फिर वामावर्त, फिर दक्षिणावर्त। और यहां से जब 90 डिग्री घुमाऊंगा तो एरो जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ये वाला गलत एरो की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट, पहचानो चीजों को। ये भी अल्टरनेट सीरीज है, ये भी अल्टरनेट है, क्योंकि ये वाली फिगर इसके जैसी है, अब यहां भी इसके जैसी आएगी, क्योंकि ये दोनों एक जैसी हैं, तो अल्टरनेट सीरीज हम इसको बोलेंगे, एक छोड़कर एक। भाई ट्राइंगल का टॉप वाला हिस्सा इस कोने पर था, ट्राइंगल का टॉप वाला हिस्सा इस कोने पर है, ऊपर चला गया, अब आएगा इस वाले कोने पर। यानी कि ट्राइंगल दोस्तों कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। हर किसी ऑप्शन में है। रेक्टेंगल ऊपर था, रेक्टेंगल इधर आया, रेक्टेंगल अब इधर की तरफ हो जाएगा इस वाले लाइन के साथ। ये चीज आपकी आने वाली है। अब और कुछ चीज भी फाइंड करो साथ की साथ। और क्या फाइंड कर सकते हैं हम, देखो जरा। 4 3 7 और 1 8, इसमें 8 डॉट हैं, 8 बिंदु हैं।
4 2 6 और 1 7, इसमें 7 डॉट हैं, 7 पॉइंट हैं। अब कितने आएंगे? अब 6 आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ ईमानदारी से। इसमें 8 पॉइंट हैं, इसमें 7 पॉइंट हैं, इसमें 6 पॉइंट आएंगे। 6 भाई 1 2 3 4, 4 वाला किसी भी हाल में सही नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 5 वाला किसी भी हाल में आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 5 वाला किसी भी हाल में आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 वाला हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। इसमें 6 आ रहे हैं तो 6 वाला हमारा आंसर होगा, है ना। चलो बिल्कुल शानदार। गजानन भैया स्वागत है मेरे भाई। रिवीजन के लिए समय नहीं बचा पा रहे, अब रिवीजन के लिए समय ही समय बचेगा। हमने इसीलिए कोर्स को पहले लॉन्च किया है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन कर सको। क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर रिवीजन ही तो कराएंगे हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस सेट कराओगे। और आपको जिस बैच में, यानी मान लो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर में कमी आ रही है तो उसको दोबारा से पढ़ लो, सारी चीजें हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये भाई जेड टाइप में अगर बना हुआ है तो यहां भी ये कुछ इस तरीके से आ ही जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे आएगा ही आएगा। बस पहचान करनी है भाई। देखो प्लस लेफ्ट में था, प्लस राइट में गया, प्लस नीचे आ गया, प्लस और नीचे आ गया, प्लस और ऊपर चला गया, अब प्लस आएगा बीच में। अब जो प्लस आएगा दोस्त वो बीच में आएगा या नहीं आएगा? केवल एक चीज को देखो, प्लस इस कोने पर था, फिर इधर कोने पर, फिर और अंदर बढ़ गया थोड़ा सा, फिर और अंदर चला गया इस कोने पर, अब ऊपर चला गया, अब ऊपर से और बाहर की तरफ आएगा, तो यानी कि यहां पर आएगा। जहां भी प्लस आ रहा है यहां आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा क्योंकि इसमें स्क्वायर दिया है, ये गलत। ऐसे गलतियां ढूंढनी है। अब डॉट पर आ जाओ, डॉट इस पे थी, फिर इस कोने पर गई, फिर और अंदर चली गई, फिर एक और अंदर चली गई, अब आ जाएगी डॉट ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो डॉट है या ब्लैक सर्कल है ये यहां पर आएगा। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। खत्म कहानी। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला प्रश्न देखो, आसान सा है। नीचे वाली फिगर सभी में सेम है, ध्यान से देखो। ये अर्धवृत्त जो है वो बिल्कुल सेम है। डॉट को चेक करूंगा, लेफ्ट में थी, राइट में गई, फिर और राइट में गई, फिर बिल्कुल लेफ्ट में आ गई, अब बीच में आ जाएगी। अब जो हमारा ये इसमें आएगी तो ये बीच में आएगी, बीच में। क्यों भाई? ऐसे चल रही है ये फिगर जो है वो ऐसे चल रही है, पहले इधर थी, फिर और आगे गई, फिर और आगे गई, फिर दोबारा से पहले पर आ गई, फिर दूसरे पर चली गई। भाई पहले तो वो पहले नंबर पर थी, फिर दूसरे नंबर पर गई, फिर तीसरे नंबर पर गई, फिर पहले पर आ गई, तो अब दूसरे पर जाएगी। ये लॉजिक है। देख लो, यहां नहीं आ रही और यहां नहीं आ रही, ये गलत, और यहां भी नहीं आ रही क्योंकि ये ब्लैक आनी चाहिए थी, ये ब्लैक आनी चाहिए थी। तो बचा क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। बचा क्या आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। बहुत से बच्चे भाई ये कह रहे हैं कि सर आपको लैपटॉप क्यों नहीं मिला। बेटा लैपटॉप मैं बताऊंगा, सभी को लैपटॉप मिले हैं, मुझे भी मिला है, लेकिन मुझे लैपटॉप से ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो अंकित सर ने मुझे वो चीज़ गिफ्ट कर दी। देखो गिफ्ट का असली मज़ा तभी होता है ना। अब देखो लैपटॉप की सबको ज़रूरत थी, जिसने अंकित सर ने बोला जिसको जैसा लैपटॉप चाहिए वो अपना ले सकता है, तो किसी ने उसमें प्रोसेसर वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबने अपने फाइंड कर लिए, बोल दिया। ठीक है, मुझे लैपटॉप से ज़्यादा जो अच्छा लगा वो मुझे टैबलेट लगा। टैब समझ रहे हो? सैमसंग का मैंने इतना बड़ा टैबलेट ले लिया है, उसमें मैं अपना पूरा वर्क प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ, आपकी क्लास बहुत बेहतर तरीके से उसमें तैयार कर सकता हूँ, और उसको अपने साथ बड़ी आसानी से मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो मुझे टैबलेट मिला है, वो सेम प्राइस में, ठीक है ना, जो गिफ्ट है उसके सेम प्राइस में मैंने टैबलेट लिया है, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है ना, इसीलिए मैंने उसको लिया है। ठीक है, आप परेशान मत होना, ठीक है। चलो देखो भाई जरा अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। उसकी वीडियो मैं इंस्टा पर डाल दूंगा एक बार, अभी मैंने वो ओपन नहीं किया है, ऐसे ही रखा है, अब मैं उसको आज ओपन करूंगा, उसकी वीडियो मैं आपको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, उसको देख लेना, लाइक वाइक भी कर देना, ठीक है।
चलो जी, देखो जरा फटाफट से यहाँ क्या चीज है, यहाँ क्या चीज है। ये आप देखोगे इस वाले को, तो ये राइट की तरफ था, फिर ये 90 डिग्री पर घूम गया क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री पर घूम गया क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री पर घूम गया क्लॉकवाइज में, यानी कि अब ये जाएगा कुछ इस तरीके से दोस्तों, ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। इसमें नीचे की तरफ है, ये परमानेंट गलत, इसमें ऊपर की तरफ है, ठीक है। चलो फिर मैं देख रहा हूं 9 गायब हो गया, सी का मिरर इमेज बना दिया, के का मिरर इमेज बना दिया, एस का मिरर इमेज बना दो, एस हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ये जेड नहीं आ सकता, गलत, एस का एस रहेगा गलत, एस का मिरर इमेज रहेगा ये वाला। ध्यान से देखो चीजों को भाई, सी था, सी का मिरर इमेज बना दिया, सी का क्या बना दिया, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। के का मिरर इमेज बनाया भाई, के ऊपर ऐसे बना हुआ था और नीचे बना हुआ है ऐसे, तो ये इसका मिरर इमेज बना दिया, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। तो हम भी एस का मिरर इमेज बना देंगे, बना दो, एस ऐसे दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब ये पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम आईडी क्या है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तुम नहीं ढूंढ पाओगे, मैं तो नहीं बता रहा, ढूंढो, प्रयास करो, कहां मिलूंगा मैं आपको। चलो आंसर बताओ फटाफट से, क्वेश्चन पर भी ध्यान दो साथ की साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखो फिर से वही चीज आपके सामने आ गई, जैसे कि इस सर्कल की मैं बात करूं, ये सर्कल यहां से उठकर इधर आया, लेकिन ये बॉक्स यहां से उठकर इधर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसका रिलेशन है नहीं। ये वाला 2 यहां से उठकर यहां जा रहा है, परफेक्टली जा रहा है, तो पहली दूसरी आकृति का रिलेशन है, तीसरी चौथी का है, मुझे चाहिए 5वीं वाली, तो मैं पैटर्न को चेंज करूंगा, मैं दूसरी का तीसरी के साथ रिलेशन बनाऊंगा और चौथी का 5वीं के साथ रिलेशन बना दूंगा। एक एक चीज को बारीकी से अब हम लोग देखेंगे। ऊपर वाला बॉक्स उतरकर नीचे आ गया, तो ऊपर वाला एरो उतरकर कहां आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। एक एक चीज बता रहा हूं ना बारीकी से, देखो ये वाला बॉक्स उतरकर नीचे आ गया, ये वाला एरो उतरकर नीचे आ जाएगा, ढूंढो कहां कहां पर है, यहां नहीं है, गलत, नीचे आना चाहिए ना, देखो नीचे आना चाहिए, यहां नहीं है, गलत, इसमें है, इसमें है। अब दोनों को कंपेयर करूंगा, रोकना भाई, ऊपर दिखाना, हाँ सर क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, मेरा रिप्लाई नहीं मिल रहा है सर, आप रिवीजन शुरू कराएंगे क्या। बेटा रिवीजन आपका सेकंड बैच में ही तो होगा, दूसरा बैच आपको फ्री मिलेगा, है ना, दूसरा बैच जो आएगा 24 नवंबर के आसपास में कर वो है। चलो ठीक है ना, तो दूसरे बैच में आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो वो प्रैक्टिस सेट अभी भी चल रहे हैं और फिर 24 तारीख के बाद आपके न्यू स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल और बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, रिवीजन प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चीज आपकी चलती रहेंगी। अभी तो कोर्स भी बचा हुआ है, रुक जाओ अभी नॉन वर्बल के बाद फिर मैं फिगर काउंटिंग भी कराऊंगा भाई। दिल्ली पुलिस में एसएससी करा रही है, देखो एसएससी दिल्ली पुलिस, आप कहते हो ना फिगर काउंटिंग नहीं पूछी जाती एसएससी के द्वारा, दिल्ली पुलिस की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है त्रिभुज वाला, किसी में त्रिभुज वाला पूछा है, किसी में पूछा है आपसे वर्ग वाला, एक शिफ्ट में वर्ग वाला पूछा है, बाकी शिफ्टों में त्रिभुज वाला पूछा है। तो आपके में भी हो सकता है पूछ लिया जाए ट्राइंगल वाला, तो वो मैं कराऊंगा आपको सारी चीजें, आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। अब देखो 2 ऑप्शन तो मैंने कर दिए गलत, 2 ऑप्शन मैंने कर दिए गलत, इन दोनों को कंपेयर कर लो भाई। ये वाला स्टार लाइन और ये वाला सर्कल, लाइन और ये वाला सर्कल बिल्कुल ठीक है। बॉक्स लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। मैं अगर इस ट्राइंगल को ही चेक कर लूं कि ट्राइंगल कहाँ आएगा तो बात बन जाएगी या नहीं बनेगी। बस ट्राइंगल को चेक कर लो, ट्राइंगल है कहाँ, राइट साइड में, तो इसमें राइट साइड वाले को पहचानना है हमको। राइट साइड वाले को कैसे की, ये वाला टी जो है वो जस्ट पलटकर इधर पहुंच गया, तो ये वाला ट्राइंगल पलटकर जस्ट यहां पर आ जाएगा, जस्ट ऊपर, है ना, जस्ट ऊपर। तो ट्राइंगल इधर आएगा, ट्राइंगल इधर, इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर ट्राइंगल आएगा, इधर बी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये हैं चीजें, बिल्कुल परफेक्टली राइट है, बिल्कुल परफेक्टली राइट है।
कौन कह रहा है एक डायग्राम और थर्ड डायग्राम सेम है? कहाँ सेम है भैया, कहाँ सेम है बताना जरा यार, ऐसे क्यों करते हो? कहाँ से सेम लग रहे हैं आपको फर्स्ट और थर्ड? बिल्कुल भी सेम नहीं है। चीजों को देखो भाई, मैं जो बता रहा हूं उसको देखो। कह रहा है फिफ्थ नंबर पर कौन सी आएगी, फिफ्थ नंबर पर कौन सी आएगी, यहां पर कौन सी फिगर आने वाली है, यहां पर कौन सी फिगर आने वाली है, बिल्कुल बारीकी से देखो, बिल्कुल शानदार तरीके से देखो, ठीक है। आप देखोगे इस एम का इसने क्या बनाया भैया, ध्यान से देखो चीजों को, इस एम का क्या बनाया इसने, इसको पलटकर वाटर इमेज बना दिया। एम को जब पानी में देखोगे, एम को जब आप पानी में देखोगे ऐसे डब्लू बन जाएगा, बन गया। अगले वाले पर आ जाओ, क्या इस वाले एस का उसने, इस वाले एस का देखो, ये एस ऐसा था, जब इसको पानी में देखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा, लेकिन उधर ऐसा नहीं है, उधर ऐसा नहीं है। अब उधर उसने तो गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ध्यान से देखो चीजों को। एस को जब आप पानी में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन उधर तो डायरेक्ट है, तो वहां मैं कह सकता हूं उसने क्या कर दिया, इसका मिरर इमेज बना दिया। इसका क्या बना दिया, मिरर इमेज। यहां तो वाटर इमेज है ना, और यहां मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। अब यहां वाटर इमेज, वाटर इमेज, और अब आएगा मिरर इमेज। तो डब्लू का मिरर इमेज क्या रहने वाला है, डब्लू ही रहने वाला है, डब्लू ही रहने वाला है। एम नहीं हो सकता, डब्लू होगा, डब्लू। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ फटाफट से भैया, क्या पॉसिबिलिटी है? या अभी और चीजों को भी देखते हैं हम साथ की साथ, अभी और चीजों को भी साथ की साथ देखेंगे। हो सकता है ये लॉजिक ना हो, मैं देखूंगा प्लस ऊपर से उतर कर नीचे आ गया, और ये इन चीजों को ऐसे रोटेट कर रहा है दोस्तों, ऐसे क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखो। प्लस 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 प्लस, अब प्लस आएगा नीचे, प्लस किस में नीचे आ रहा है, हर किसी में नीचे आ रहा है। तो अब मैं ऐसे भी ऑप्शंस को डिलीट कर सकता हूं भाई, प्लस जो आएगा वो यहां पर आएगा, यहां पर नहीं आ सकता, है ना। एस प्लस ऊपर था, प्लस नीचे आ गया, फिर इधर गया, फिर ऊपर चला गया, अब नीचे आएगा। अब देखता हूं मैं एस को ऐसे पलट दिया, फिर एस को ऐसे पलट दिया, फिर एस को ऐसे पलट दिया, अब एस को ऐसे पलट दिया जाएगा, यानी कि बीच में एस ऐसी आएगी, बीच में एम नहीं आ सकता। अब ये दोनों ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे हैं। अब एम पर आ जाओ, एम को ऐसे पलट दिया, एम को फिर ऐसे पलट दिया, भाई ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है। क्यों? एम को डब्लू बनाया, डब्लू का एम बनाया, एम का डब्लू बनाया, अब डब्लू का क्या बना दूंगा, एम बना दूंगा, डब्लू का क्या बना दूंगा, एम बना दूंगा। तो एम वाला राइट होगा, डब्लू का डब्लू नहीं रहेगा। ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होने वाला है, परफेक्टली राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? एम नहीं होगा, ऑप्शन डी। जी बिल्कुल, एम का डब्लू बन गया, डब्लू का एम बन गया, एम का डब्लू बन गया, और डब्लू का क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, एम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। डी बेहतर है, बेहतर, एकदम शानदार। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, चेक करो, चेक करो जल्दी से। कैलेंडर या क्लॉक? बेटा कैलेंडर पढ़ लेना, क्लॉक तो मुझे भी नहीं लगता क्लॉक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कैलेंडर तो जरूर पढ़ लेना, उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना। आई एम न्यू स्टूडेंट। बेटा अभी कोर्स चल रहा है और कोर्स कंप्लीट आपका 24-25 तारीख तक हो जाएगा लगभग, और आप करते रहो क्लास, तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, जिसको जैसा भी करना है कर सकते हो। देखो लेफ्ट वाला इधर चला गया, लेफ्ट वाला इधर चला गया, लेफ्ट वाला इधर पहुंचा दो, सर्कल चला जाएगा इधर की तरफ। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, गलत 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 है। कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितनी जल्दी से, कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? कितनी जल्दी से। बाकी और चीजों को भी कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम तो हो गया। भैया बॉक्स कहाँ जा रहा है, ये वाला बॉक्स इधर से इस कोने पर, ये वाला ट्राइंगल इधर, ये वाला रोम्बस आएगा यहाँ पर। आ रहा है या नहीं आ रहा?
ये आ रहा, बिल्कुल आ रहा है परफेक्ट वे में। बाकी में इसमें गलत है, इसमें आ रहा था लेकिन वो इसकी वजह से गलत है। तो हमारा परफेक्टली ये राइट है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल यहाँ जा रहा है, फर्स्ट वाला इधर जा रहा है, ये फर्स्ट वाला इधर जाएगा ही जाएगा, फिक्स है, वो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखेंगे सभी भैया। इसमें देखो 4 गुणा इधर बने हुए हैं, 4 गुणा इधर हैं, 4 3 4 2 4 1, तो 4 ही रह जाएंगे। ध्यान से सुनना, यहां जो गुणा की संख्या थी वो कितनी थी, 4 और 4 8, गुणा की वैल्यू 8 है। यहां गुणा की वैल्यू कितनी है, 7 है। यहां गुणा की वैल्यू कितनी है, 6, 4 2 6। यहां गुणा की वैल्यू कितनी है, 5। अब गुणा की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और वो इधर की तरफ ही रह जाएंगे, है ना, 4। बहुत सुंदर भैया। 1 2 3 4 5, 5 तो आ ही नहीं सकते, गलत। 1 2 3 4 5 तो आ ही नहीं सकते, गलत। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्कल पर। सर्कल की वैल्यू, सर्कल की, सॉरी ये चल क्यों नहीं रहा भाई पेन, हाँ, सर्कल की वैल्यू इधर 1 है, इधर सर्कल की वैल्यू 2 है, इधर सर्कल की वैल्यू या 0 की वैल्यू 3 है, इधर 0 की वैल्यू भैया 4 है। अब 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, 5 आएगी, 5। तो 1 2 3 4, इसमें 4 आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली राइट आंसर होगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या तो बताओ। बढ़ते हैं तुरंत नेक्स्ट की तरफ। एक एक चीज को इसीलिए बारीकी से बता रहा हूं, रोकना मास्टर, थोड़ा धीरे और ध्यान से पढ़ाओ, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है। अब इससे कम स्पीड और क्या हो सकती है। मैंने 1 घंटे में 19 सवाल कराए हैं, 18 सवाल। अब क्या बिल्कुल ऐसे कराऊं कि 2 ही सवाल कराऊं 1 घंटे में, और हर चीज को कॉन्सेप्टली बाकायदा सब कुछ लिख रहा हूं, बता रहा हूं। भाई पूरा ध्यान इधर रखोगे तभी तो समझ में आएगा बेटा। जब पूरा फोकस यहाँ रखोगे, कमेंट पे ध्यान रहेगा तो कहाँ से समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान ही कमेंट पर है। बस मैंने बोला है कि कमेंट, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आपका आंसर कमेंट में, मुझे तो बस यहां समझ में आ जानी चाहिए आपके बात, ठीक है ना, वो समझ में आ जानी चाहिए, बस वो समझ में आ जानी चाहिए। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। इसमें क्या लॉजिक है भाई, इस वाले यू को उसने क्या किया, ऐसे क्लॉकवाइज में घुमा दिया, फिर यहां से ये अगले कॉलम पर चला गया, फिर इसको घुमा दिया क्लॉकवाइज में, अब ये अगले कॉलम पर चला जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा यू। चीजों को समझो, पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया, फिर नेक्स्ट जगह पहुंचाया गया। पहले क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर नेक्स्ट पोजीशन, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर क्लॉकवाइज रोटेशन, अब नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन। पहले क्लॉकवाइज रोटेट, फिर नेक्स्ट पोजीशन, फिर क्लॉकवाइज रोटेट, फिर नेक्स्ट पोजीशन। ये आ गया यहां पर इस कॉलम में। यहां नहीं आ रहा, गलत। यहां नहीं आ रहा, गलत। यहां नहीं आ रहा, गलत। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तुलसीदास कह रहे हैं, सर आई लव यू, मुझे प्यार हो गया है आपसे। चलो देखो भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। इसे बोल देना क्लास चल रही है। देखो भाई फटाफट से देखेंगे हम सभी लोग, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। आप लोग ध्यान से देखोगे भाई, ये ट्राइंगल दिया गया है, लेफ्ट में ट्राइंगल दिया गया है, इसको ये बीच में ले गया यहां पर। ध्यान से देखो, या आप कह सकते हो ये तो पलट रहा है, ये वाला ट्राइंगल यहां आया। क्या ये वाला स्क्वायर यहां आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये वाला रेक्टेंगल इधर है, बिल्कुल है। क्या ये वाला ट्राइंगल यहां पर आएगा, जी बिल्कुल आएगा, फिक्स पोजीशन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब मैं बात करता हूं, ट्राइंगल नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। आगे चीजों को देखो, अब आगे चीजों को देखो, पहला काम हो जाता है यहां पर ये फिनिश, ठीक। अब देखता हूं दूसरे को, ये वाला ट्राइंगल बीच में आ गया, ये वाला सर्कल बीच में आ गया, ये वाला ट्राइंगल बीच में आ गया, ये वाला रेक्टेंगल बीच में आ जाएगा। इसमें आ रहा है, इसमें रेक्टेंगल गलत दिया है, ये गलत।
अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, सर्कल को देख लो, सर्कल को देखते ही आपका आंसर आपको मालूम पड़ जाएगा कहां पर आने वाला है। तो सर्कल इसमें यहां है, तो मैं इस लेफ्ट वाली को देखूंगा, ये लेफ्ट वाली यहां चली गई, ये लेफ्ट वाली यहां चली गई, ये लेफ्ट वाली भैया यहां चली गई, ये लेफ्ट वाला सर्कल ऊपर जाएगा, तो इसका अर्थ है यहां ट्राइंगल दिया है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 20 क्वेश्चन एक चैप्टर के, और फिर वर्कशीट डालूंगा लास्ट में, मिक्स डालूंगा, और फिर उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा कि वो कौन सी क्लास से आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए। हालांकि मैं सॉल्यूशन मेंशन करा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि किसी को किसी क्वेश्चन में समस्या आए तो उसको वहां से सॉल्व कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो जी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां से स्टार्ट होते हैं एनालॉजी वाले क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट होती है आपकी एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? फिगर एनालॉजी, आकृति सादृश्यता, इसको बोलते हैं हम सादृश्यता। मैंने बताया था कि 1.5 घंटे क्लास कराऊंगा अब डेली, तो सादृश्यता आपकी यहां से होती है स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कल कौन सा क्लास चलेगा? जो बचे हुए चैप्टर है वो कराऊंगा कल, है ना, बचे हुए चैप्टर कराऊंगा। हाँ ठीक है भाई, देखो मिससेलेनियस कराऊंगा कल, जो बची हुई, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर में मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके लिए, जो आपको मोस्टली पढ़ने हैं, जो मोस्टली आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मिरर इमेज, ध्यान से सुन लेना, मिरर और वाटर इमेज, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये तो आपको नॉन वर्बल में अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। तीसरे नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट हिडन फिगर, ठीक। चौथे नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट फिगर सीरीज, FIGURE, फिगर सीरीज और एनालॉजी, साथ की साथ फिगर सीरीज और एनालॉजी, ठीक। इसके बाद है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, हिडन फिगर हो गया, फिगर कंप्लीशन हो गया, आकृति पूर्ण करना, और लास्ट है आपका फिगर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब ये चैप्टर तो आपके भाई परफेक्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC के ये फेवरेट्स हैं। इनके बाहर क्वेश्चन बहुत, मैं कहूंगा ना के बराबर नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम कई ईयर से मैं देख रहा हूं इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये चैप्टर SSC के फेवरेट है। हालांकि मैं इनसे बाहर वाले जो चैप्टर है ना वो भी आपको करा दूंगा, सबके 5-5, 6-6 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि उसका लॉजिक आपको पता चल जाए, ठीक है ना। हिंदी में कह रहे हैं तो भैया ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये जल प्रतिबिंब है। हिंदी में बताओ, हिंदी में भी लिख रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना, हिडन फिगर होता है छिपी आकृति ढूंढना, फिगर सीरीज होता है आकृति श्रृंखला, एनालॉजी होती है सादृश्यता, फिगर कंप्लीशन होता है आकृति पूरा करना, फिगर क्लासिफिकेशन होता है आकृति वर्गीकरण। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक अलग होगा। कागज कब होगा? कागज करा दिया बेटा कल की क्लास में, याद करो। क्वेश्चन था आपका ये वाला। अब इसमें देखो साफ साफ बोला जाता है, क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। इसका अर्थ है जो रिलेशन इन दोनों फिगर में है
वही रिलेशन हमको यहां बनाना पड़ेगा। ये होती है एनालॉजी। उसका छोटा भाई है फिगर सीरीज का। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे भाई, इसको उसने पूरा का पूरा नीचे पलट दिया। ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक था ऊपर थोड़ा सा, ये जो ब्लैक पार्ट था वो नीचे आ गया। ध्यान से देखो, आ गया ना। तो इसका वाटर इमेज क्या बनाया? वाटर इमेज। इसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज और फिगर रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज में है? इंग्लिश में लिखो सर। चलो ठीक है, रहने दो, वरना तुम फिर ये बोलते हो मुझसे थोड़ी देर पीछे, गुरुजी आप गुस्सा बहुत करते हो, मैं कुछ कह ही नहीं रहा। इसको नीचे की तरफ छाप दो भैया। ये रेक्टेंगल चला जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, और बाकी सारी चीज आ जाएंगी नीचे की तरफ, है ना। फिर रेक्टेंगल के जस्ट नीचे आएगा आपका ये वाला स्क्वायर, और स्क्वायर का अगर नीचे वाला हिस्सा ब्लैक है तो अब ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, ऊपर वाला, ठीक है। नीचे वाला व्हाइट रहेगा थोड़ा सा, नीचे वाला कैसा रहेगा? थोड़ा सा व्हाइट रहेगा, थोड़ा सा व्हाइट रहेगा। अब जो सर्कल था वो सर्कल इससे कुछ इस तरीके से टच होकर आएगा, और सर्कल में बीच में लाइन है, ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक था तो अब नीचे वाला थोड़ा सा हिस्सा इसका ब्लैक रहेगा। तो ये पहचान लो भैया कौन सा विकल्प ऐसा आपको दिया गया है। फर्स्ट वाला, मुझे तो फर्स्ट वाला ही सही सा लग रहा है। सेकंड वाले में क्या गलती कर दी? सेकंड वाले में ये ब्लैक नीचे कर दिया जबकि ये ऊपर आएगा। ये परमानेंट गलत, ये परमानेंट गलत। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 वॉइस नहीं आ रही है। कानों में थोड़ा सा वो सरसों का तेल डालो, है आने लगेगी। चलो अगला क्वेश्चन। इसका इसके साथ जो रिलेशन है वो इसका इसके साथ बनाना है। पहचानो। सबसे पहले मैं देखता हूं भैया, ये पेंटागन को एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया। पेंटागन एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो हम भी अपने पेंटागन को विपरीत दिशा में घुमा देंगे, यानी कि पेंटागन जो आएगा वो हमारा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और उसका ये वाला हिस्सा ब्लैक रहेगा। लेफ्ट की तरफ यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, ये गलत, यहां भी है। एरो को क्या किया? एरो को भाई पूरा पलट दिया नीचे की तरफ, तो इसको पूरा पलट दिया जाएगा, है ना। एरो को किस तरीके से? 180 डिग्री पर घुमाया गया है, आप भी 180 डिग्री पर घुमा दो। ये पहले ऊपर था फिर नीचे हो गया, ब्लैक हो गया, तो 180 डिग्री घुमाए। आप इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो इधर की तरफ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। अब आ जाती है बात इस वाले हेक्सागन की। इसमें कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। इस वाले स्क्वायर में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, एज इट इज आएगा। बस ब्लैक था व्हाइट हो गया, ब्लैक था तो व्हाइट आएगा। रोम्बस नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर आएगा। अब बात आती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल को रोटेट किया गया है कितना? ट्राइंगल को रोटेट किया गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम भी अपने ट्राइंगल को 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर रोटेट कर देंगे। क्लॉकवाइज पर 90 डिग्री कर दो। क्लॉकवाइज में 90 डिग्री, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री पर, जैसे ही रोटेट करूंगा भैया, तो ये वाली चीजें ऊपर की तरफ चली जाएंगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इसके जैसा ऑप्शन ये वाला राइट है और ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन, एकदम गजब। नेक्स्ट। हालांकि ये कुछ चैप्टर एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, अभी वर्तमान समय में इसका कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन इस सीरीज का छोटा भाई है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। ए का रिलेशन बी के साथ है, सी का रिलेशन डी के साथ बनाना है। कैसे बनाओगे भैया? चेक करो। ये जो बीच में जो फिगर है ना, बीच में स्क्वायर है, देखो बाहर वाली फिगर गायब हो गई, तो बाहर वाली फिगर को गायब कर देना। पेंटागन कहीं आ ही नहीं सकता, ये चीज सुनना। बाहर वाला जो हेक्सागन है ये इस वाले में क्या हो गया? गायब हो गया ना, डिलीट हो गया, हटा देना। तो ये जो पेंटागन है ये नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? गायब। तो पेंटागन आ ही नहीं सकता, पेंटागन आ ही नहीं सकता, ठीक। अब जो अंदर सबसे अंदर वाली फिगर थी वो बाहर आ गई, सबसे अंदर वाली फिगर जो है वो बाहर आ जाएगी, और जो पेंटागन था वो अंदर चला गया, जो स्क्वायर है वो अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट, सेकंड वाला गलत, सेकंड वाला गलत। नेक्स्ट। फटाफट से चीजों को चेक करो, चीजों को चेक करो फटाफट से, कौन सा विकल्प राइट होगा।
पहचानो भाई, स्टार वाइट ब्लैक था फिर वाइट हो गया, स्टार कैसा है, ब्लैक है तो वाइट कर देना, वाइट कर देना, इसमें वाइट, इसमें वाइट, इसमें वाइट, इसमें वाइट, भाई सब में ही वाइट है ये तो। चलो बहुत अच्छी बात है। और क्या लॉजिक आपको नजर आ रहा है इसमें, बूझो तो जाने। देखो इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन, जो पहले वाइट ब्लैक था वो वाइट हो गया, जो वाइट था वो ब्लैक हो गया ना, इसका कलर इसमें पहुंचा दिया, इसका कलर इसमें पहुंचा दिया। ऐसे ही पैटर्न यहां पर फॉलो किया गया है, इन दोनों का कलर आपस में चेंज किया जा रहा है, जो पैटर्न उधर है वो इधर। देखो यहां क्या था, यहां नीचे ट्राइंगल शेप में ब्लैक था ना, अब देखो वो सर्कल में पहुंचा दिया ट्राइंगल शेप में ब्लैक। ये चीजें पहचानो, इसका कलर इसमें पहुंचा दिया, इसका कलर इसमें पहुंचा दिया, ऐसे क्रॉस में चल रही है गाड़ी, ऐसे क्रॉस में, इसका कलर इसमें, इसका कलर इसमें, इसका कलर इसमें, ऐसे चेंजेस किए गए हैं। तो इसका कलर इसमें पहुंचाऊंगा यानी कि नीचे वाला ब्लैक आएगा। ये वाला स्टार हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि ये वाला स्टार हमारे पास है ही नहीं, ये सही, ये सही, ये सही। अब आती है बात कलर कॉम्बिनेशन की, भैया ट्राइंगल वाला हिस्सा जो था वो इधर की तरफ ब्लैक था इसमें, तो ये अब सर्कल में होगा ब्लैक, सर्कल में कुछ इस तरीके से तो ब्लैक होगा, है ना। सर्कल का कौन सा हिस्सा, इधर वाला, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इधर जाएगा तो सर्कल का ये वाला हिस्सा क्या होने वाला है, ब्लैक होने वाला है, ब्लैक। इसमें है ये ज्यादा कर दिया, ये गलत, इसमें नहीं है ये गलत, इसमें है ना, इसमें है ये बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 4, ऐसे चीजों की पहचान करनी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। इसका कलर इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, ये है बात, तो इसका कलर इसमें आ जाएगा और इसका चला जाएगा इसमें। अब देखो ये वाला हिस्सा ब्लैक था तो ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, फिर एक छोड़कर ब्लैक था तो ये वाला हिस्सा ब्लैक आएगा, ये ऐसे आएगा कलर कॉम्बिनेशन। ध्यान से देख लो, आ रहा है सर्कल में, बिल्कुल नहीं आ रहा। और जो सर्कल में कलर था, जो सर्कल में कलर था, 4 एक एक छोड़कर वो इसमें आ जाएंगे, स्क्वायर में एक एक छोड़कर, 1 2 3 4 आ गया, एक एक छोड़कर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से देखो, आंसर बताओ। इसमें देखो क्या लॉजिक है भैया, अगर मैं बात करूं, इस फिगर को ऐसे पहुंचाया गया फिर इसको ऐसे पलट दिया, तो इस फिगर को ऐसे पहुंचाऊंगा यानी कि ये स्टार जो है ये इधर आ जाएगा और रोम्बस जो है इधर आ जाएगा। भाई जैसे ये जो स्क्वायर था इसको रोटेट करके ऊपर पहुंचाया तो हम भी इसको रोटेट करके ऊपर पहुंचा देंगे, और फिर उसको ऐसे पलट दिया नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे पलट दो तो अब स्टार इधर की तरफ आ जाएगा और रोम्बस इधर की तरफ आ जाएगा, है ना। ये कॉम्बिनेशन, बीच में लाइन भी आएगी, आ गई, सर्कल ऊपर, ये नीचे है, रोम्बस ऊपर आएगा तो भैया ये जो स्टार टाइप में करता है वो नीचे आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा ऑप्शन आपका, दोनों स्टार एक तरफ नहीं आएंगे, है ना, दोनों स्टार। भाई नीचे तो स्टार आना था गलत, नीचे तो स्टार आना था गलत, स्टार आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में, परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट पहचानो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 पहचानो भैया क्या कह रहा है। फिगर काउंटिंग नहीं होगा, फिगर काउंटिंग कराऊंगा मेरे भाई, फिगर काउंटिंग कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा भाई। चीजों को देखो इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। ये वाला टी कैसे जा रहा है, ये वाला टी इधर गया, फिर इधर से फिर इधर आया, है ना। इसमें कैसा लॉजिक है, पहले इसको ऐसे रोटेट किया फिर इसको ऐसे रोटेट किया, अब इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो टी इधर जाने वाला है, टी इधर की तरफ, है ना। भाई पहले टी जो था उसको ऐसे रोटेट किया फिर टी इधर आ गया, अब टी इधर जाएगा, और जो लाइन था वो इधर ऊपर चला गया, उल्टा हो गया, इधर आकर लेफ्ट में आना था राइट में आ गया, अब इधर करूँगा, इधर आना था तो ऊपर चला जाएगा अपोजिट साइड में,
ठीक, ये कंडीशन। चलो और साथ की साथ देखते हैं एरो को। ये वाला एरो यहां से उठकर ऐसे गया और फिर यहां से उठकर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एरो का पोजीशन को चेंज कर दिया। एरो इधर इस वाले केस में, फिर पोजीशन चेंज, अब इधर वाले केस में आएगा, यानी कि एरो जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। एरो पोजीशन तो चेंज नहीं होगी अब की बार, क्योंकि पहले बार में क्या था, यहां से इसको उठाकर बस ऐसे ही घुमा दिया और यहां रख दिया, लेकिन अब इसको यहां से उठाकर जब यहां ले जा रहे हैं ना, तो इसको ऐसे घूमने पर इसकी एरो चेंज हो रही है। लेकिन अब इसको मैं यहां से उठाकर यहां लेकर आऊंगा तो ऊपर की तरफ रहेगा और प्लस इसके अंदर यहां पर रहने वाला है। तो कौन सा ज्यादा बेस्ट है, कौन सा ज्यादा बेस्ट है, ये आपको पहचानना है भैया। इस वाले में एरो गलत दिया है, नीचे की तरफ नहीं आएगा, और इस वाले में ये टी का डंडा नीचे की तरफ वाला दिया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें टी का डंडा नीचे नहीं आ सकता, ये गलत है, ये ऊपर है, और ये प्लस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, या आप ऐसा करोगे ज्यादा बेहतर होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। यहां से यहां देखोगे, यहां से यहां देखना है। इसको रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज में, कर दिया, तो भैया इसको भी रोटेट कर दूंगा। टी को क्लॉकवाइज में कर दिया रोटेट, रोटेट कर दिया। लेकिन लाइन थी इसकी इस वाले हिस्से पर, लाइन जो थी टी की वो इस वाले कोने पर थी। अब मैं जैसे इसको रोटेट कर रहा हूं, लाइन की पोजीशन चेंज है, तो अब जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो लाइन की पोजीशन चेंज करूंगा तो लाइन तो ऊपर जाएगी, कट तो ऊपर जाएगा ना। टी के कट ऊपर इसमें है, ऊपर इसमें, इसमें नीचे है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि इनमें कट नीचे था। अब बात आती है एरो की। एरो को घुमाया ऐसे, तो इसको घुमाऊंगा ऐसे, यानी कि एरो जाएगा इधर की तरफ, यहां प्लस आ जाएगा, खत्म कहानी। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पर था, ऐसे ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट, पहचानो। ये तो आसान है, इसको तो कर लोगे आप, ये तो आसान है, इसको तो कर सकते हैं। बस इन आकृतियों को भाई तोड़ मरोड़ कर रख रहा है, वो किस तरीके से रख रहा है, बस उसकी पहचान आपको करनी है। हमारा रिलेशन, अब देखो मुझसे तीसरी वाली पूछी है तो थोड़ा सा ध्यान देना। रिलेशन ऐसा बनाओ, इससे इधर का बनाओ और इससे इधर का, तब निकल कर आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि तीसरी फिगर आपसे पूछी है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं भाई, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो इस नीचे वाले को इधर ऊपर पहुंचा दूंगा, क्योंकि यहां तो सर्कल आएगा पूरा बनकर, यहां क्या आएगा, सर्कल आएगा पूरा बनकर, कुछ इस तरीके का। ठीक, मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल को यहां पहुंचा दिया है ना, इसको ऐसे घुमाकर यहां फिट कर दिया, तो हम भी इसको ऐसा घुमाकर यहां पर फिट कर देंगे, तो इसमें जो चंदा बना हुआ था वो कुछ इस तरीके से यहां आ जाएगा। इसमें अंदर की तरफ फेस करके दिया है, ये गलत हो जाएगा। चलो दूसरी चीज ढूंढो। अब इस वाले को उठाकर भैया इस वाले में फिक्स कर दिया, ऊपर वाले में, है ना, इस वाले को इस वाले में फिक्स कर दिया, तो इस वाले को इसमें फिक्स कर दूंगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जो था वो इस तरीके से। अब ये वाला जो हिस्सा था वो इधर कोने पर आकर मिल गया, तो ये वाला हिस्सा जो है, सॉरी ये तो हो गया ट्राइंगल वाला। ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, तो ऊपर वाला हिस्सा इधर यहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ ट्राइंगल यहां पर होगा। जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये वाला, ये यहां आ रहा है इस वाले कॉलम पर, तो भैया वही कंडीशन, ये वाला ट्राइंगल इस वाले कॉलम पर आ जाएगा। इतना मैच कर लो, शायद इतने से आंसर आपको मिल जाए, है ना, इतने से आपको आंसर मिल जाए। ये वाला यहाँ गलत दिया हुआ है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइन का डिफरेंस है। दो बड़ी लाइन बाहर थी, छोटी लाइन अंदर, दो बड़ी लाइन बाहर, छोटी लाइन अंदर। यहां दो छोटी लाइन बाहर है, तो दो छोटी लाइन ही बाहर आएंगी, दो छोटी लाइन ही बाहर आएंगी, बड़ी लाइन बाहर की तरफ नहीं हो सकती किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ये भी अच्छा खासा प्रश्न है। पहली फिगर का दूसरी के साथ जो रिलेशन है, तीसरी का चौथी के साथ वही बनाना पड़ेगा, तीसरी का चौथी के साथ वही बनाना पड़ेगा। बस पहचानना आपको करना क्या है भाई। सबसे पहली बात u और i की पोजीशन चेंज है ना, इसको i मानो, इसको u मानो,
तो इनकी पोजीशन चेंज है, दोनों पलट रहे हैं, तो मैं यहां पर भी पोजीशन चेंज करूंगा, यानी कि आई जाएगा इधर और यू का फेस नीचे खुल रहा था, यू का फेस ऊपर खुल रहा है, अब नीचे खुल रहा है तो यू का फेस ऊपर खुलेगा। ये काम तो आएगा ही आएगा, इतना तो फिक्स हो गया भाई। यू को पलट दिया, आई इधर आ गया, अब आई इधर चला जाएगा, यू को पलट देना, यू को पलट देना। एरो जो बना हुआ था वो फर्स्ट लाइन पर था, अब एरो जो है वो सेकंड लाइन पर है। अब एरो फर्स्ट लाइन पर बना हुआ था तो एरो सेकंड लाइन पर, पहले एरो नीचे था फिर ऊपर, अगर अब ऊपर है तो अब एरो आएगा नीचे की तरफ, यानी कि इस तरीके से यू पर आएगा और नीचे की तरफ आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, सॉरी बी नहीं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीसरा ऑप्शन है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन है, इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन दिया है वही रिलेशन कौन सी ऑप्शन फिगर में है, कौन सी ऑप्शन फिगर में है पहचानना आपको है। राइट वाली फिगर अंदर चली गई तो राइट वाली फिगर को अंदर पहुंचा देना, राइट वाली अंदर चली गई, राइट वाली इसमें अंदर नहीं जा रही, ये गलत, सॉरी राइट वाली जानी थी ना, राइट वाली अंदर जा रही है, ठीक है, राइट वाली फिगर अंदर जानी थी, ये गलत हो जाएगा, राइट वाली फिगर अंदर जा रही है, बिल्कुल ठीक है, तीन ऑप्शन अभी तक ठीक है। ये ऊपर वाली फिगर पेंटागन जो है इस ट्राइंगल के ऊपर है, यानी कि ये वाला स्क्वायर जो है ट्राइंगल के ऊपर होना चाहिए, रोम्बस जो है नहीं है। ये वाला स्क्वायर इस ट्राइंगल के ऊपर होना चाहिए, नहीं है। ये वाला स्क्वायर इस ट्राइंगल के ऊपर है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मिनी मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट करो, मिनी मॉक टेस्ट आपके एग्जाम नजदीक आने पर स्टार्ट होंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसको खत्म करो और फटाफट से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, फिर चैप्टर फिनिश है। रिलेशन वही बनाना है, पहली आकृति का दूसरी के साथ, तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ। एक चीज को देखो, ऊपर वाला दिल यहाँ आ गया, तो ये ऊपर वाला जो बना हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है ना, ये कुछ आपका इस तरीके का बना हुआ है, ये यहाँ पर आ जाएगा। बीच में 7 लिखा हुआ है तो 7 यहाँ बीच में लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि इसने इस लास्ट वाले कोने वाले को, दिल को बीच में रखा, तो हम भी इस वाले को बीच में रख देंगे, रख दिया। कितने ऑप्शंस में है, यहाँ नहीं है गलत, यहाँ नहीं है गलत। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। भाई मैं इस फूल को देखूंगा, फूल ठीक लिखा हुआ है, इसको देखूंगा ये भी ठीक है, इसको देखूंगा ये भी ठीक है। अब रोम्बस आएगा या ये फूल आएगा, ये पहचानना आपको है, क्योंकि ये दो तो हो गए गलत, ये दो तो हो गए गलत। पहचानो तो फूल या रोम्बस, रोम्बस इस कोने पर है तो इस कोने वाला ए, इस कोने वाला ए गायब हो गया, एट द रेट आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, एट द रेट आ रहा है इसकी जगह पर, गायब हो गया, तो ये रोम्बस चेंज हो जाएगा किसी न्यू फिगर में। तो रोम्बस आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे इधर से आप पहचानोगे, भाई इधर से आप देखो, ये वाला ए इसमें गायब है कहीं इसमें नहीं है ना, ये वाला ए किस में चेंज हो गया, एट द रेट में चेंज हो गया, तो रोम्बस भी एक नई फिगर में चेंज हो जाएगा। रोम्बस नहीं आ सकता, एक नई फिगर है फूल, फूल बना हुआ था, ये फूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन। कल आपका जो चैप्टर रहेगा, एक तो क्लासिफिकेशन बचा हुआ है और मिससेलेनियस, यानी कि और जो बची हुई टाइप्स हैं वो कल आपकी क्लास में, यानी कि कल नॉन वर्बल का हिस्सा खत्म हो जाएगा और उससे अगले सप्ताह में जो है आपका वो फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। 2 से 3 दिन उसमें लगेंगे और उसके बाद 1-2 चैप्टर जैसे कि आईयू वाला बचा हुआ है, अर्थमेटिकल रीजनिंग बची हुई है। तो ये नॉर्मल चैप्टर हैं जो पूछे नहीं जाते, जिनकी मर्जी हो कर लेना, जिनकी मर्जी नहीं है तो मत करना, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते, मैं फिर भी अपनी तरफ से उनको कराऊंगा आपको, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से दोस्तों नमस्कार है आज के लिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।